हेलो एवरीवन, ये हमारा आफ्टर इफेक्ट्स का फोर्थ ट्यूटोरियल है। आज हम 12 एनिमेशन प्रिंसिपल्स को देखेंगे और इन प्रिंसिपल्स को जहन में रखते हुए हम अपने लेसन की प्रैक्टिस करेंगे। 12 एनिमेशन प्रिंसिपल्स क्या हैं? स्क्वाश एंड स्ट्रेच, एंटिसिपेशन, staging, straight ahead action and post to pose, follow through and overlapping action, slow in and slow out जिसको हम ease in ease out भी कहते हैं, arc, secondary action, timing, exaggeration, solid drawing, peel। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लीजिए। जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट करें हमेशा ओल्ड फाइल्स को पर्ज कर लें, क्लीन आउट कर लें। पर्ज का मतलब क्या होता है? क्लीन आउट कर देना। ऑल मेमोरी एंड डिस्क कैश जो कि टेम्पररी फाइल्स आफ्टर इफेक्ट्स बनाता है आपकी हार्ड ड्राइव में। आफ्टर इफेक्ट्स क्या करता है कि अपनी एनिमेशन को स्मूथ प्ले आउट करने के लिए टेम्पररी फाइल्स को जो है वो अपने हार्ड ड्राइव में सेव कर लेता है। तो उसको आप टाइम बाय टाइम क्या करते रहें, क्लीन आउट करते रहें ताकि आफ्टर इफेक्ट्स स्मूथ चलता रहे। और ये उस वक्त भी रिक्वायर्ड होता है जब आफ्टर इफेक्ट्स हैंग कर रहा हो। ठीक है, तो पर्ज में जाके आप क्या करें, ऑल मेमोरीज इन क्लीन आउट एंड ओके कर दें। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 KB। कभी कभी ये चीज़ जो है वो जीबीज में चली जाती है, 20 जीबीज तक भी जा सकती है। इसकी लिमिट आप चेक कर सकते हैं एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मीडियन कैश। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप इसकी सेटिंग्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है ये वाला प्रोजेक्ट, बाउंसिंग बॉल। कि किस तरह से एक बॉल जो है वो फिजिकल लॉस को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। इस प्रोजेक्ट में हम ग्राफ एडिटर को भी स्टडी करेंगे कि इस तरह की एनिमेशन में ग्राफ एडिटर किस तरह से हेल्पफुल होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक नया हम 5 सेकंड का एक प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं मेन कॉम या कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। और मेन कॉम करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल एक सर्कल, यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ राइट साइड पे प्रॉपर्टीज आ रही होंगी, इस प्रॉपर्टीज पे देख लें। अगर स्ट्रोक आपके पास आ रहा है तो इसको आप 0 कर सकते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सॉलिड स्ट्रोक भी है, किसी भी कलर का स्ट्रोक आ रहा है तो आप इसको क्या करें, नन कर दें, या टॉप पे से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये मेरे पास क्या है, सर्कल है। इस सर्कल के अंदर अगर आप नोट करें, एक शेप है। इस शेप में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो एंकर पॉइंट है, इस एंकर पॉइंट को मैं सेंटर में ले आता हूँ। ऑलराइट, और इसकी एक हम क्या करते हैं, पोजीशन पे ट्रांसफॉर्मेशन पे पोजीशन, इसका शॉर्टकट क्या है, लेयर पे रख के ई दबाएंगे तो पोजीशन आ जाएगा। पोजीशन पे एक की लगाई मैंने, और सेकंड पे जाके मैं क्या करता हूँ, इसको एनिमेट कर देता हूँ। शिफ्ट दबा के मैंने राइट बटन प्लेसमेंट, या फिर आप इसको उठा के भी रख सकते हैं। राइट, ये एक एनिमेशन। इस एनिमेशन को मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ ताकि हम प्रीव्यू को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सके। इसका मैं करता हूँ डुप्लीकेट। इस लेयर को मैंने क्या किया, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद यू बटन दबाने से हमें पता चल जाता है कि लेयर पे कौन कौन से जगह पे कीज लगी हुई है, कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन पे कीज लगी हुई है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इस मार्कर को इस टाइमलाइन पे लाता हूँ, और यहाँ पर मैं पोजीशन को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो ये पूरी एनिमेशन नीचे आ जाएगी। अगर मैं ऐसा नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम यहाँ पर आगे पीछे मार्कर को ले जाकर, या इसको सिर्फ बगैर सेलेक्ट किए इस लेयर को सिलेक्ट करके जब हम नीचे लेके आते हैं तो सिर्फ उस जगह पे की लग जाती है जहाँ पर मार्कर अवेलेबल होता है। तो इस मेक श्योर कि आप क्या करें कि जब भी आप सेलेक्ट करें, खास तौर पे पोजीशन पे रख के, इस पोजीशन पे सेलेक्ट करके उसके बाद हम नीचे लेके आएंगे तो पूरी की पूरी एनिमेशन नीचे ट्रांसफर हो जाएगी। अभी ये मेरे पास दो एनिमेशन। राइट, नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो है मेरे पास जो कीज लगी हुई है वो ट्राइंगल शेप में है। मैं क्या करता हूँ कि इस वाले शेप को सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे आता है की फ्रेम असिस्टेंट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ईज इन कर देता हूँ। ठीक है, ईज इन करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर कुछ एनिमेशन में चेंजेस आई। मैं कंट्रोल जी करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। इस जगह नोटिस कीजिएगा कि क्या होता है कि यहाँ पर कुछ हैपनिंग होती है। ठीक है, अब आप नोट के इसके अंदर ईज इन लग गया। ओके, मैं इसको यहाँ पर जाके और इसको हम सिलेक्शन बना लेते हैं। इस सिलेक्शन बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको वो मिलेगा, ये है हमारे पास रेंडर प्रीव्यू। ठीक है, इस रेंडर प्रीव्यू के अंदर हम जहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, यानी कि प्रीव्यू जो है उसी लेवल पे बनाता है और रेंडर भी इसी पोर्शन को करेगा। ठीक है,
ओके, अब आप नोट करेंगे कि दोनों की टाइमिंग क्या है, सेम है, लेकिन क्या है, एनिमेशन डिफरेंट है। मीन्स ये कि इसके अंदर हमने क्या किया, इस वाली बॉल के अंदर ये स्टार्ट फास्ट होती है, लेकिन बहुत ही ईज इन होके स्टॉप होती है, ठीक है। और ये वाली जो एनिमेशन है, ये फ्लैट है, लीनियर एनिमेशन हुई हुई है। करेंगे, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ईज आउट भी कर सकता हूँ मैं इसको ना, राइट। यहाँ से बटन क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया ईज आउट। अब आप इसकी एनिमेशन चेक करेंगे कि स्लो आउट हुआ, बीच में फास्ट हो गया और स्लो इन हो गया। तो ये थोड़ी-सी ज़्यादा नेचुरल एनिमेशन आपको लगेगी एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर हमने क्या अप्लाई कर दिया, ईज़ इन एंड ईज़ आउट, जो कि हमारे 12 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है। ओके, हम इस एनिमेशन कीज़ को थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लेते हैं ग्राफ एडिटर में। ग्राफ एडिटर का जो बटन है वो ये रहा आपका, ठीक है? ग्राफ एडिटर को आप ओपन करेंगे। इस पोज़ीशन पे जहाँ पे कीज़ लगी हुई है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक छोटा-सा बटन है। आप नीचे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे बटन आ रहे हैं आपके पास, ऑलराइट? इन बटन में से जितने भी हमारे पास हैं, खास तौर पे ये होगा ग्लास का एक ऑटो ज़ूम का एक बटन होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या कर देगा, ज़ूम इन कर देगा। इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? इसको ये क्या करता है, हमारे व्यू को लॉक कर देता है जहाँ पे एनिमेशन हुई हुई होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस पे मेरे पास एनिमेशन ज़ूम इन करके ये लॉक कर देगा। सिमिलरली इस पोज़ीशन पे भी ये लॉक कर देगा। इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। मिडल माउस क्लिक करके मैं इस ग्राफ को मूव कर सकता हूँ, ऑलराइट। मिडिल माउस से मैंने मूव किया, ऑल्टर से ज़ूम इन ज़ूम आउट, लेफ्ट एंड राइट ज़ूम इन ज़ूम आउट होता है, ऑलराइट। और इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये लॉक कर देगा इसको, इस एनिमेशन को पकड़ेगा और इसको हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे जो भी सिलेक्टेड होंगे, ओके। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ओके। अब हम जो चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं वो है ईज इन ईज आउट। आप नोटिस करेंगे कि दो कीज लगी हुई है यहाँ पे एक्स एंड वाई पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई। इस पे मैं क्या करूँ, इस पोजीशन के ऊपर रख के मैं राइट बटन क्लिक करता हूँ। राइट बटन क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम कर दें सेपरेशन, होगी यहाँ पे एक चीज़ होगी, सेपरेट डायमेंशंस। ये क्या करेगा, एक्स और वाई को ऊपर नीचे करके सेपरेट करके आपको प्रीव्यू करेगा। इसका मतलब क्या है कि y पे कौन-सी हमारे पास की लगी हुई है और x पे कौन-सी है, यानी y क्या है, वो ग्रीन है और रेड जो है वो क्या है, x है, ऑलराइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे देखो ईज़ इन ईज़ आउट ऑफ हो गया। जैसे ही मैंने इसको सेपरेट किया, इसकी इसने क्या किया कि कीज़ को ऑफ कर दिया जो हमने पहले किया हुआ था, ठीक है। अगर मैं ग्राफ ऑफ कर दूँ तो आप नोट करेंगे कि हमारी कीज़ जो है वो सेपरेट है, बट ईज़ इन ईज़ आउट जो हमने लगाया था वो ऑफ हो गया, ठीक है। इस ईज़ इन ईज़ ऑफ आउट को हम दोबारा से यहाँ पे देखते हैं कि हमने किस चीज़ पे लगाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, इस एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या हुई हुई है, एनिमेशन हुई हुई है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास ये सारे बटन जो है ईज़ इन ईज़ आउट के यहाँ पे सारे गिवन है। ये क्या है हमारे पास, ईज़ी ईज़, ये क्या है हमारे पास, ईज़ इन, और ये क्या है हमारे पास, ईज़ आउट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, ईज़ इन कर देते हैं। अब इसकी एनिमेशन नोट की क्या हो गई, ईज़ इन हो गई। स्टार्ट क्या हो रही है, फास्ट हो रहा है और स्लो होके यहाँ पे आके स्लो हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल फर्स्ट की पे जाता हूँ, फर्स्ट की पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट की पे जाके मैं क्या करता हूँ, ईज़ आउट कर देता हूँ इसको। तो आप नोटिस करेंगे कि अब ये स्लो स्टार्ट होगा, बीच में फास्ट होगा और स्लो इन होगा, ठीक है? ठीक है? स्लो आउट हुआ और स्लो इन हुआ, ठीक है? और आप सेकंड मोशन को देखेंगे कि वो बिल्कुल लीनियर है, ठीक है? ये एनिमेशन क्या है, लीनियर है, ओके? और ये वाली एनिमेशन क्या है, इसके अंदर हमारे पास ईज़ इन, ईज़ आउट लगा हुआ है। इसको अगर मैं थोड़ा-सा और एक्ज़ैजरेट करना चाहूँ, कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं इस बेजियर को थोड़ा-सा सिलेक्ट करके आगे लेके आऊँगा और इस बेजियर को भी थोड़ा-सा सिलेक्ट करके और आगे लेके आऊँगा। तब क्या हो गया, थोड़ा-सा और स्लो इन होगा, बीच में एनिमेशन फास्ट होगी और आखिर में ईज़ इन होगा। तो आप इस नोटिस करेंगे कि ये और एक्ज़ैजरेट हो गया और विज़िबल हो गया कि किस तरह से ईज़ इन, ईज़ आउट हो रहा है। ओके? इसी तरह हम आगे भी ग्राफ एडिटर को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम और ऑप्शन क्या हैं, ये ऑप्शन जो है वो क्या करते हैं करके हम देख लेते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये बेजियर को इन करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, इसमें मुझे वापस लीनियर करना है, इसको खत्म करना है। तो मैं क्या करूँ, लीनियर क्लिक कर दूँ तो ये लीनियर कर देगा। सिमिलरली इसको भी मैं पकड़ के लीनियर कर सकता हूँ, तो ये वापस लीनियर पोजीशन पे आ गई। और अगर मुझे खाली बेजियर चाहिए, मैंने खाली बेजियर ऑन कर लिया, ये बेजियर आ गया। इसमें मैं मैनुअली इसके अंदर ईज़ इन ईज़ आउट अब ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मुझे अगर बेजियर चाहिए तो ये रहा ऑप्शन, बेजियर लाने का, ठीक है? तो ये बेजियर लाने का है, ये ईज़ इन ईज़ आउट के हैं और ये लीनियर का है और ये हमारे पास होल्ड का है। की होल्ड मैंने बहुत कम यूज़ किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ये देख लेंगे कि इसको आप यूज़ करके देख लीजिएगा कि ये क्या पर्पस है। बेसिकली ये होल्ड कर देता है, स्प्लैट कर देता है आपकी की को, ठीक है?
और उसके बाद अगर हम की को मैंने सेलेक्ट किया, की को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप नोट करेंगे कि ये वही वाले ऑप्शन है जो हमारे पास ग्राफ ऑफ करने के बाद इस की के ऊपर हमारे पास जिस तरह से ऑप्शन आते हैं ईज इन ईज आउट के, राइट। तो ये वही सेम ऑप्शन यहाँ पे भी आ गया। ओके। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये सेपरेशन है। बिल्कुल हमने राइट बटन क्लिक करके जिस तरह से हमने इन दोनों को सेपरेट किया था, इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा ऑन हुआ हुआ है। इसको हम ऑफ कर देंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, एक्स एंड वाई पोजीशन के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है? ग्राफ एडिटर फिट। ये अगेन हमारे पास फिट करने के लिए ये वाला ऑप्शन जूम इन जूम आउट और फिट, तीनों बटन जो है हमारे पास, जो एनिमेशन कीज हैं ये उसके लिए यूज होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ऑटो जूम इन है, ठीक है, फिट सिलेक्शन है, और आखिर में क्या है? फिट ऑल ग्राफ व्यू। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास स्नैपिंग का है, यानी कि आपकी ये जो की है ये अगर स्नैप ये भी क्या कर रहा हूँ मैं मूव करता हूँ तो ये क्या होता है कि ये विदाउट स्नैपिंग जो है ये मूव हो जाती है की, राइट। और इसको अगर मुझे ऑन कर लेना है तो ये क्या हो जाएगा? स्नैपिंग शुरू कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी ये क्या है? स्नैपिंग ऑन नहीं है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये क्या करता है ये वाला ऑप्शन? नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ट्रांसफॉर्मेशन का। मीन्स है कि अगर मेरे पास बहुत सारी कीज़ लगी हुई हैं तो मैं उनको सेलेक्ट करके, इनको सेलेक्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ? छोटा या बड़ा इसकी टाइमिंग को सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और उसको मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो ये व्यू खत्म हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास ग्राफ एडिटर में कुछ एलिमेंट्स को ऑन एंड ऑफ करने का, ठीक है ना। जो चीज़ें हैं हमारे पास ऑफ हुई हुई है सारी चीज़ें ऑफ रखिएगा, सिर्फ एडिट वैल्यू को आप ऑन रखेंगे। और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर जो है सिर्फ हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? शो सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज। बाकी चीज़ों को आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करने के लिए हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटी सी बेस बना ली। इसका मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, जैसे कि लाइक दिस कलर, राइट। तो ब्राइट कर ले इसको। ओके। एक मैंने क्या लिया, सबसे पहले एक सर्कल ले लेता हूँ मैं कि बॉल। और इस बॉल को मैंने क्या किया, इसका हम नाम रख लेते हैं, ये दिस इज द बेस। इसमें मैंने एंटर किया, इसका मैंने नाम दिया बेस, ठीक है। इस लेयर, ये लेयर कौन सी है? बॉल, ऑलराइट। इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी प्लेसमेंट करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से ग्रिड ऑन करता हूँ ताकि मैं इसकी प्लेसमेंट कर सकूँ। ओके। इसको मैंने लिया बॉल को, और इस बॉल को मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ अगर रखूँ तो ये स्नैपिंग करता है। ये मैंने यहाँ पे रखा, और इसका जो एंकर पॉइंट है वो मैंने सेंटर में रख दिया, ठीक है। ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, ये ऑफ कर देता हूँ मैं। ऑफ करने के बाद इस बॉल की एनिमेशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करता हूँ, पोजीशन पे मैं गया, ठीक है, पी पोजीशन। हाफ पे जाके मैंने क्या किया कि इस पोजीशन को सबसे पहले शिफ्ट डाउन 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 इस जगह पे लाके मैं रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, वापस ऊपर ले जाता हूँ यहाँ से, ऑलराइट। फिर मैंने क्या किया, वापस ये क्या जाएगा, वापस ऊपर की तरफ जाएगा। एनिमेशन क्या होगी, इस की को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, एंड कंट्रोल इस मार्कर पे लाके कंट्रोल वी, ठीक है। ये इस तरह की एनिमेशन तो मैं क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ वापस। ये इस जगह पे मैं क्या करूँ, इसको मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट, और ये एनिमेशन रिपीट हो गई। मैं दोबारा से क्या करता हूँ, आगे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, और अगेन मैं आगे जाके इसको एक दफ़ा और पेस्ट कर देता हूँ, राइट। एयर में जाके ये क्या होना चाहिए, थोड़ा स्लो होना चाहिए। तो ये क्या करूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा स्लो इन हो और स्लो आउट होके वापस आए। तो इस एरिया पे मैं क्या करता हूँ, इजी ईज की सिलेक्शन कर देता हूँ, मैं वापस आता है। यानी स्लो एयर में थोड़ा सा स्टे करता है, उसके बाद नीचे आता है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, इन कीज के ऊपर अगेन एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली, इन तीज को सिलेक्ट करके राइट बटन क्लिक एंड इजी ईज, ओके। क्या किया, अब आप नोट करेंगे कि ये बॉल जो है थोड़ी सी नेचुरल फिजिकल लॉस को फॉलो करते हुए नेचुरली मूव कर रही है। ये चीज कीज को थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। यहाँ पे कीज लेके आते हैं, इसको राइट बटन क्लिक करके मैंने क्या किया, सेपरेट। ये यहाँ से भी कर सकते हैं आप। इसको मैंने सेपरेट किया, अगेन वो सारी कीज लॉस्ट हो गई। तो अगर आप मैं कंट्रोल जी करूँ तो देखेंगे कि इस जगह पे मुझे क्या चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया सबको, और मैंने क्या किया, ईजी ईज कर दिया, राइट।
ये सबको मैंने सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा राइट से शिफ्ट दबा के राइट से, और यहाँ से शिफ्ट दबा के लेफ्ट से मैं इसकी एनिमेशन को सॉफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब आप तो आप नोट करेंगे कि ये बॉल जो है स्मूथली, अब टाइमिंग हमारी, हमने इसको अब क्या करना है, टाइमिंग और इसकी मूवमेंट को नेचुरल करने के लिए कि बॉल आती है वो फिर स्टे भी करती है, राइट। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे आके अब जा रही है फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऊपर गई, सेकंड टाइम इतनी ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये कहाँ जानी चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करके चेक कर लूँ कि ये एग्जैक्टली इस पोजीशन पर है। मैंने इस पोजीशन पे क्लिक किया। मेक श्योर कि सारी चीज़ों को सिलेक्ट नहीं करना आपने, सिर्फ इस पोजीशन पे रहते हुए आपने क्या किया, इस एनिमेशन को मैं नीचे ले आया, ठीक है, कि ये यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब भी जंप करती है तो ये थोड़ा सा कम करती है, ठीक है ना, कम पोजीशन पे जाती है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट पोजीशन पे जाना है, आप कभी-कभी क्या होता है कि हम यहाँ पर की लगा देते हैं, ठीक है, तो ये जर्क आ जाएगा इसके अंदर ना, तो अगर मैं यूँ करूँगा तो ये जर्क आ जाएगा। तो मेक श्योर कि आप एग्जैक्टली उस की पे मौजूद हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, की सिलेक्शन कर सकते हैं। मीन्स है कि नेक्स्ट की सिलेक्शन पे आपने एनिमेट करना है, तो मैंने यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप उस की पे जंप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आया फर्स्ट जंप, सेकंड जंप हुआ, उसके बाद मज़ीद अगेन नेक्स्ट की जो है मेरी यहाँ तक होनी चाहिए, ऑलराइट। और उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट की को मज़ीद मैं नीचे ले जाता हूँ, लाइक इस पोजीशन पे, ऑलराइट। तो आइए हम देखते हैं, 1 2 3 4 5। मैं क्या करता हूँ, इस इन कीज की पोजीशन जो है वो मैं ऐसे ऐसे सेट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले कि ये इसकी एनिमेशन जो है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया इन सबको, थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसकी टाइमिंग सेट कर रहा हूँ। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है कि अगर मैं चाहूँ तो ये सारी की सारी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे स्लो हो, तो ऑल्टर दबाएँगे। आप क्या करेंगे, यहाँ सबको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्टर प्रेस करके यहाँ से आप जब इसको लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये इक्वल डिस्टेंस पे सब की सब मूव होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो ये मैंने ऑल्टर पकड़ के आहिस्ता-आहिस्ता इसकी पोज़ीशनिंग सेट करना शुरू कर दी। मुझे क्या करना है, इसकी टाइमिंग को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ हमारे पास क्या चीज़ आनी चाहिए, स्क्वैश एंड स्ट्रेच, क्योंकि जब ये बॉल जहाँ पे हिट होगी तो ज़ाहिर सी बात है क्या होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेस होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके स्केल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने की लगा दी। की लगाने के बाद बॉल पे मैं यू प्रेस करूंगा तो हमारे पास सिर्फ वो कीज दिखेंगी, वो पैरामीटर्स दिखेंगे जिस पे एनिमेशन हुई हुई है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसको यहाँ पे, अच्छा, स्केल्स एक्स एंड वाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस लॉक को हटा देता हूँ। अगर मैं इक्वली करूंगा तो इक्वल डिस्टेंस पे ये स्केल अपन बड़ा या छोटा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऑफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसको ऑफ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्क्वाश एंड स्ट्रेच, ये है हमारे पास बॉल इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगी जब बॉल हिट होगी, ठीक है। लेकिन जब मैं वापस लेके जा रहा हूँ तो पोजीशन तो ये है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वन स्टेप एक फ्रेम पीछे हम क्या करेंगे, अगेन इसको 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आई यहाँ पर और यहाँ पे प्रेस हुई, और अगेन वापस अपनी पोजीशन पे जाने के लिए इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हिट हुआ, ठीक है। लेकिन जब ये वापस जा रही है तो इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी हमारे पास इस तरह से स्ट्रेच होना चाहिए। अगेन इस जगह पे जाके शुरू में क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। मैंने नॉर्मल कर दिया 100%, यानी कि यहाँ से यहाँ पर आके थोड़ा सा स्क्वाश होता है, यानी कि स्ट्रेच होता है, सॉरी, यहाँ पे आके स्ट्रेच होता है, यहाँ पे आके वापस पोजीशन पे आया, और यहाँ पे हिट हुआ वापस अपनी पोजीशन पे, ठीक है। तो यही चीज़ रिपीट वापसी में हमारे पास जा रही है, और इस जगह पे आके ये नॉर्मल हो जाता है, ये रहा हमारा नॉर्मल, ठीक है। ये चीज़ कॉपी की अगेन, और आगे जाके पेस्ट की, ये वाली पोजीशन को मैंने ये सेंटर में होना चाहिए। तो ये वापस अप्लाई होता है, और वापस जाके यहाँ पर अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज़ अप्लाई होगी, यानी कि मैं यही सेम चीज़ कॉपी एंड पेस्ट कर दूँ तो ये चीज़ यहाँ पे आके दोबारा से हिट होती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा इसकी एनिमेशन स्लो होगी तो जाहिर सी बात है स्क्वाश एंड स्ट्रेच कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 150 है तो 120 कर देता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल,
इस पोजीशन पे भी इसको मैं क्या करता हूँ, लाइक मे बी 80 कर देता हूँ मैं इसको। अच्छा 80 है ऑलरेडी, और मैं क्या करता हूँ 90 कर देता हूँ इसको। ठीक है, और ये की मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लाके इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर जाके ये हो जाता है नॉर्मल। नॉर्मल होना चाहिए, यहाँ पे 100 होना चाहिए, राइट। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक सर्कल डेवलप होना चाहिए। ठीक है, जो इसकी हिट हिट होने की को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जब जगह से हिट होता है तो उसको रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे एक सर्कल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इन दोनों की एनिमेशंस को हम क्या करते हैं, सेपरेटली डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करते रहें, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आप करते रहें। तो सबसे पहले आप हमेशा ये चीज याद रखें कि आपने क्या करना होता है, सेव करना होता है, राइट। मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक लाइन्स चाहिए। ठीक है, लाइन्स एनिमेटेड चाहिए, तो मैं क्या करूँ, न्यू कॉम्पोजिशन बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, न्यू कॉम्पोजिशन, इस पर नाम लिख लेते हैं लाइन्स। लाइन्स लिखने के बाद मैंने क्या किया, अम, एक न्यू सॉलिड लेयर लेते हैं, राइट बटन क्लिक, इस टाइमलाइन पे रख के राइट बटन क्लिक, न्यू एंड सॉलिड। या फिर आप क्या करें, कंपोजिशन में जाएं, लेयर्स में जाएं, न्यू सॉलिड। ठीक है, एक सॉलिड लेयर मैंने ली, बैकग्राउंड। ठीक है, अब मेरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ पे इस बैकग्राउंड के ऊपर मैंने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। ठीक है, एक यहाँ से मैंने शेप लिया। मेक श्योर कि ये आपका सिलेक्टेड हो, और क्या करें, आप एक सर्कल बना लें इस तरह का। ऑलराइट, सर्कल बनाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे इफेक्ट, जनरेट, और एक चीज होती है स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक आप अप्लाई करेंगे, स्ट्रोक हमारे पास यहाँ पे देखेंगे स्ट्रोक आ गया है। ठीक है, इस स्ट्रोक को मैं कर लेता हूँ लाइक 6 कर लेते हैं। इसकी विड्थ, थिकनेस जो है 8 समथिंग अराउंड कर लेता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अगर आप नोट करेंगे, मैं ट्रांसपेरेंसी ऑन करूँ तो ये इस तरह का सॉलिड बॉक्स दे रहा है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन ऑन ओरिजिनल की जगह ऑन ट्रांसपेरेंट कर दें, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल स्ट्रोक एक बन गया। ठीक है, मेन कॉम में वापस आते हैं, और इस लाइन वाले जो स्ट्रोक लिया है मैंने, वो स्ट्रोक मैं यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर लेता हूँ इस लेयर को। ठीक है, अभी मेरे पास एक कंपोजिशन के अंदर एक कंपोजिशन मैंने इंपोर्ट की है। मीन्स ये कि अगर मैं इस कंपोजिशन में जाना चाहूँ तो ये मेरे पास इस जगह पे मौजूद है। या फिर मैं इसको डबल क्लिक करके भी इस कंपोजिशन को खोल सकता हूँ, या फिर अगर ये बंद हो गया है तो मैं यहाँ से भी डबल क्लिक करके खोल सकता हूँ, राइट। या फिर यहाँ से भी डबल क्लिक करके आप खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कंपोजिशन के अंदर एक कंपोजिशन बनाई है, जो कि बैक से अपीयर हो रही है, राइट। इसकी मैं पोजीशन यहाँ पे सेट कर देता हूँ इस जगह पर। ठीक है, मेक श्योर कि ये सेंटर में है, ये सेंटर में नहीं लग रहा मुझे, तो मैं इसकी एंकर पॉइंट को मैं थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लाके इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया, थोड़ा सा और स्ट्रेच करके, और यहाँ से मैं थोड़ा सा और स्केल इसका मैं छोटा कर देता हूँ। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप एस दबा के इसका जो पैरामीटर है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पे जाके स्केल में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, इस जगह पे आके ये जब भी यहाँ पे आए, यहाँ पे आके ये जब हिट होता है तो ये क्या करे, पीयर हो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक तो नीचे कर देता हूँ मैं, बैक बैक पे कर देते हैं, यहाँ पे लेके आता हूँ कि यहाँ से अपीयर होगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर एस दबा के इसका स्केल एक की लगाता हूँ जहाँ पे क्या हो, जीरो। ठीक है, जीरो। और फिर जब ये थोड़ा सा ऊपर जाए तो ये क्या हो जाए, स्केल अप हो जाए यूं करके। ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ ईज इन। और राइट करेंगे ऐसे। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में जाके ओपेसिटी पे मैं क्या करता हूँ, की लगाता हूँ, और यहाँ पे आके क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, यहाँ पे जाके ऑफ हो जाए। ओके, ठीक है, इसको हम की टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा के देख लेते हैं ये कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसके कलर को चेंज करना है, तो इस की को सिलेक्ट करके मैं क्या करूँ, इस की को सिलेक्ट करें, इफेक्ट में जाएं, जनरेट, अगेन जनरेट एंड फिल। ठीक है, और ये मैं पिक पिक लेके इसका मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ, ये क्या हो गया, इस पे कलर अप्लाई हो गया। ठीक है, अदरवाइज आप इसकी लाइंस में भी जाके, इसकी लाइंस के कॉम्ब में भी जाके इसकी जो हमने जो स्ट्रोक बनाया हुआ है इस पे भी कलर कर सकते हैं, बट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, इस तरह की एक एनिमेशन जनरेट है।
अच्छा, इसकी पोजीशन को मैं थोड़ा सा ऊपर करके इसको थोड़ा सा और पतला कर देते हैं और इस जगह पे मैं ले आता हूँ, राइट। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और ये वाली कीज जो है वो प्रॉपर लगी हुई है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे बीच में एक एक्स्ट्रा की लगा दी है, इसको डिलीट कर दूं मैं, गलती से लग गई, राइट। वो एक्स्ट्रा क्यों क्यों लगी, क्योंकि इसकी स्केल के ऊपर की लगी हुई है ना। मीन्स है कि मैंने यहाँ पे लाके अगर मैंने इसकी एनिमेशन को चेंज किया ना, यहाँ से लाके इसकी स्केल को चेंज किया, क्योंकि स्केल पे ही लगी हुई है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा की लग जाएगी। तो मेक श्योर आप क्या करें, यहीं पर ही एनिमेशन करें, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रिम कर लेता हूँ, इसकी लेयर को मैंने यहाँ से लाके इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है। और इसका अगर मुझे शॉर्टकट देखना है तो शॉर्टकट क्या है, ऑल्टर बिग ब्रैकेट, राइट। इसको सिलेक्ट किया मैंने, ऑल्टर बिग ब्रैकेट राइट, और यहाँ से ऑल्टर बिग ब्रैकेट लेफ्ट। सिमिलरली ये वाला यही सिंपल कोड कंट्रोल डी दबा के मैंने क्या किया, डुप्लीकेट, और इसकी पोजीशन पे मैंने रख दिया सेकंड, थर्ड, थर्ड पे आई डोंट थिंक सो कि ये होना चाहिए, लेट्स सी कैसा। और अगर इसकी विजिबिलिटी को अगर आपने वो करना है, ज़्यादा बढ़ाना है, तो आप क्या करें, मेन कॉम में जाएं, मेन कॉम में जाके इसको मैं क्या करता हूँ, 12 इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट इज लुक लाइक, थोड़ा सा विजिबल हो गया, ठीक है। या फिर आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इसको आप डुप्लीकेट कर दें, कंट्रोल डी, तो ये थोड़ा सा और विजिबल हो जाएगा। लाइंस किस तरह से क्रिएट होंगी, अच्छा ये हमने सर्कल बना दिया, इसको हम कॉम को सर्कल कर लेते हैं। इसको मैंने क्या किया, कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाके मैंने गलती से इसको लाइन से दिया था, इसको सर्कल CIRCL इस कॉम को कर लेते हैं। प्लस अब मैं क्या करता हूँ, न्यू कॉम डेवलप कर लेते हैं लाइंस के लिए, इसका हम करते हैं लाइंस, ओके। अच्छा, लाइंस करने के लिए मैं क्या करूँ, सिंपल वही सॉलिड लेयर, ये इस लेयर को भी हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, या फिर हम न्यू लेयर पे जाके न्यू सॉलिड भी कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। मैंने न्यू सॉलिड अगेन दूसरा सॉलिड ले लिया, दूसरा सॉलिड लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने शिफ्ट दबा के एक लाइन क्रिएट कर लिया, राइट, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली जैसे हमने पहले इस पे स्ट्रोक अप्लाई किया था, जनरेट, जनरेट एंड लाइन, सॉरी स्ट्रोक, ओके। स्ट्रोक जनरेट हो गया, यहाँ पे मैं इसको 10 कर देता हूँ इसकी थिकनेस, और ये स्ट्रोक इस तरह से अपीयर हो गया, ओके। इस स्ट्रोक की एनिमेशन के लिए मैंने आप यहाँ पे नोट करेंगे, स्टार्ट एक एंड है, ठीक है, ये स्टार्ट है और ये एंड है, ठीक है। तो ये स्ट्रोक कहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे एंड से स्टार्ट हो। यहाँ पे मैं की लगा देता हूँ, आप नोट करेंगे यहाँ पे की लगी नहीं लगी, यू प्रेस करेंगे तो आपको नजर आ जाएगी कि ये की कहाँ पे लगाई, इसने यहाँ पे लगाई। अगर मैं इसको यहाँ पे खोलूंगा तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे मास्क, जो मैंने ये बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रोक लगाया है, ये इस टूल से लगाया था, जो कि मास्क टूल है, उसका इफेक्ट, उसके कंट्रोल्स आ रहे हैं। इफेक्ट मैंने अप्लाई किया है, उसके कंट्रोल आ रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इसकी बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। तो आप नोट करेंगे कि हमने जो भी की लगाई है वो किस पे लगाई है, इन इन प्रॉपर्टीज पे लगाई है, जो यहाँ पे भी विजिबल हैं। जब आप की लगाएंगे तो ये टाइमलाइन पे यहाँ पे शो करता है। उसके सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे तो सिर्फ वो प्रॉपर्टीज दिखाएगा जिसपे की लगी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट साइड पे लेके जाता हूँ और इसकी एनिमेशन को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से लाइन, इस जगह पे जाके मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट पे की लगाता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट पे जाके स्टार्ट पे मैं क्या करता हूँ, इस की को बढ़ा देता हूँ। तो आप नोट करेंगे कि अब मैं यहाँ पे यू प्रेस करूँ तो मेरे पास क्या, इस तरह की एक एनिमेशन होंगी, ठीक है। हो रहा है, इसको पकड़ के ऑल्टर दबा के मैंने क्या किया, इसकी एनिमेशन को स्लो कर दिया। और इस कॉम्पोजिशन को 5 सेकंड की नहीं चाहिए, तो मैं कॉम्पोजिशन क्या करूँ, कॉम्पोजिशन सेटिंग पे जाके इसको सिलेक्ट करके कॉम्पोजिशन सेटिंग को मैं क्या करूँ, 1 सेकंड कर देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, 1 सेकंड। अभी क्या हो गई, हमारे पास एनिमेशन जो टाइमलाइन है वो 1 सेकंड की है। अब मैं मेन कॉम में आ गया, मेन कॉम में आने के बाद मैंने क्या किया, इस लाइन को इंपोर्ट कर लेते हैं, इस जगह पे आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेन कॉम सेलेक्ट कर ली। मेन कॉम सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एस सेव कर लूँ मैं अपने प्रोजेक्ट को, बार बार इसको सेव करते रहें, और इंक्रीमेंटल सेव किया करें। मीन्स है कि अगर थोड़ी देर के बाद आप क्या करें, इसको सेव एज कर लें दोबारा से, और इसका फॉर एग्जाम्पल मैंने ए रखा था, इसको हम बी कर दें या सी कर दें या डी कर दें या 1 2 3 कर दें इसको, ठीक है।
ताकि प्रोजेक्ट अगर क्रैश कर जाए, तो ये अगर कभी-कभी ये होता है कि क्रैश कर जाता है, तो आपको क्या करना होता है कि आप प्रीवियस फाइल खोल लेते हैं, ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, ठीक है? तो ये लाइन्स, ये जब स्पीड में आता है तो यहाँ पे लाइन जनरेट होनी चाहिए, ओके? तो ये लाइन मैं लेके आया यहाँ पर, ठीक है? अगेन मैंने चेक किया है, इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑन नहीं है, यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट कंट्रोल विंडो में इसको मैं क्या करूँ, ऑन ट्रांसपेरेंट कर दूँ, ठीक है? ठीक है, और अगर ये विजिबल ना हो रहा हो या प्रॉब्लम कर रहा हो तो हम क्या करें, पर्च ऑल कर दें। तो कभी कभी क्या होता है, प्रीवियस जो सेव फाइल, जो टेम्परेरी फाइल्स होती है वहां से भी ये क्या करता है, फ्रेम्स का प्रीव्यू करना शुरू कर देता है। ऑलराइट, तो आप नोट करेंगे कि अब मेरे पास क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है और ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया और ये मेरे पास लाइन आ गई। ओके, अब मैं क्या करूँ, सबसे पहले जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इसका पॉइंट, ये स्टार्टिंग या एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इसमें मैं एंकर सेट कर लेता हूँ ताकि इसकी एनिमेशन जो है मेरे पास इस जगह पर खत्म हो रही है। उसके बाद मैं स्केल डाउन, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लें, या फिर यहाँ से आप क्या करें, रोटेशन सेलेक्ट करें और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट दबा के या कंट्रोल दबा के एंटी करने के बाद ये कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, सही इस जगह पर आना चाहिए। अब ये क्या है, बहुत स्लो है, स्लो करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रेच, एक चीज़ होती है स्ट्रेच, स्ट्रेच को अगर ये नहीं नजर आ रहा तो राइट बटन क्लिक करके कॉलम में जाके स्ट्रेच ऑन कर लें, ठीक है? और स्ट्रेच को मैं क्या करता हूँ, 30% कर देता हूँ, यानी कि इसकी एनिमेशन को मैंने क्या कर दिया, 30% फास्ट कर दिया। ये मैंने, अब मुझे इसकी पोजीशन सेट करनी है, इसको मैं पोजीशन सेट कर देता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आना चाहिए। फिर मैंने इसको कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके थोड़ी सी इसकी मूवमेंट, कंट्रोल डी अगेन, लेट्स सी हाउ इट इज लुक लाइक नाउ। ओके, देयर यू गो। के बाद यहाँ करने के बाद यहाँ पे एक दो लाइन्स यहाँ से भी निकलनी चाहिए। तो ये टोटली आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब ये लाइन जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से यूँ अपीयर हो रही है, तो मैं क्या करूँ, इसको लाके मैंने इसको रोटेट किया, यहाँ से लिया मैंने रोटेशन, यहाँ पे लाके मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये यहाँ पे हिट हो रहा है, तो ये यहाँ से अपीयर होनी चाहिए, राइट? ठीक है, कंट्रोल डी दबा के मैंने इसको डुप्लीकेट किया, राइट, और इसको ये पोजीशन मैंने यहाँ पे इस तरह से रख देता हूँ। तो दीज आर दी सेकेंडरी एनिमेशन, राइट? देयर यू गो, कंट्रोल डी, और इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ऊपर लाने के बाद यहाँ पे इस एनिमेशन को भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो छोटी छोटी डिटेल्स इस एनिमेशन की खूबसूरती आ जाती है और ये फिजिकली आपको दिखेगा कि फिजिकली जो है बिल्कुल एक्यूरेटली एनिमेट कर रहा है। ओके, हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से एनिमेशन प्रिंसिपल्स को इसमें अप्लाई किया है। इसके अंदर हमने स्क्वाश, सबसे पहले हमने स्क्वाश एंड स्ट्रेच यूज़ किया है, ठीक है? हमने एंटिसिपेशन यूज़ नहीं किया, इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं था। स्टेजिंग हमने यूज़ की है, स्टेजिंग हमारे पास क्या चीज़ थी कि हमने मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर अलाइंड और हमारा कंपोजिशन किस तरह की है। हमने पोस्ट टू पोज एनिमेशन को यूज़ किया, हमने सबसे पहले कीज़ लगाई थी और उसके बाद इन बिटवीन्स को हम नोट डाउन कर रहे थे कि कहाँ पे एनिमेशन होनी चाहिए। ईज़ इन, ईज़ आउट हमने यूज़ किया, ठीक है? और आर्क्स को हमने यूज़ किया फॉर द सेकेंडरी एनिमेशंस, और उसकी जो मूवमेंट है हमने इसको डिफाइन किया। सिमिलरली हमने क्या किया, सेकेंडरी एक्शंस जो कि सेकेंडरी हमारी पे जो एक तो मेन एनिमेशन हमारी बॉल की हो रही है, इसके अलावा हमारे पास जो है किस तरह से सेकेंडरी एक्शंस जो हैं वो इस पूरी एनिमेशन में खूबसूरती डाल रहे हैं। टाइमिंग हमने सेट की बार-बार जाके कि हमारे पास जो है हमने स्लो करना है या फास्ट करना है, जिससे हमारी और नेचुरल मूवमेंट डिफाइन होती है। प्लस एग्ज़ैजुरेशन, थोड़ा-सा हमने स्टॉच एंड स्ट्रेच ज़्यादा एग्ज़ैजुरेट किया ताकि जो है, क्योंकि टाइमिंग कम थी, तो वो विज़िबल हो, ठीक है? जितना ज़्यादा एग्ज़ैजुरेट करेंगे उतना जो है वो थोड़ा-सा अननेचुरल होता है, लेकिन वो थोड़ा-सा कार्टून या फिर अनसीरियसनेस की तरफ जा जाता है। तो इसको हम मूड के लिए भी, एग्ज़ैजुरेशन को हम मूड के लिए भी यूज़ करते हैं। सॉलिड ड्राइंग हमें रिक्वायर्ड नहीं थी यहाँ पर। अपील जो है वो जितनी हमारी ओवरऑल हमारी कंपोज़िशन जो है वो डिफाइन करेगी। ऑलराइट? अच्छा, यहाँ पर हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हम इसके अंदर एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि इसकी अगर एनिमेशन जो टॉप से डाउन, यानी कि अभी सिर्फ़ बॉल जो है ऊपर से नीचे गिर रही है। अगर मुझे यहाँ से गिराते हुए आना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सेव एज़ कर लेते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसका डुप्लीकेट कॉम्प बना लें। डुप्लीकेट कॉम्प बनाने के लिए इसका बेहतरीन तरीका क्या है, सारी कॉम्प को मैंने क्या किया, कंट्रोल डी, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से टॉप से बॉटम मैंने क्या किया, कंट्रोल डी,
ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, सारी लेयर्स को मैंने क्या कर लिया, टॉप पे कर लिया। टॉप पे करने के बाद मैं क्या करूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, या फिर इन सबको सिलेक्ट करें। सबको सिलेक्ट करने के बाद राइट बटन क्लिक, प्री कॉम, प्री कॉम्पोजिशन यहाँ बनाने, मेन कॉम टू, मेन कॉम टू। ठीक है, आप नोट करेंगे कि हमारे पास टॉप पे एक मेन कॉम्पोजिशन जनरेट हो गई। इस पर डबल क्लिक कर लें, ये हमारे पास यहाँ पे खुल गई। लेकिन यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यही सब चीज़ें क्या हो गई, डुप्लीकेट हो गई सेम। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये करना है कि मैं इस टॉप पे ले आता हूँ मैं इसको। ठीक है, ठीक है, ये वाली बॉल है, बॉल की जो एनिमेशन है, अगर मैं इसको यू करूँ तो मेरे पास पोजीशन और एक्स और वाई थी। ठीक है, ये हमने सेपरेट किया था अगर आपको याद हो। अब आप नोट करेंगे कि हमारे पास वाई एक्सेस पे एनिमेशन है और एक्स एक्सेस पे हमारे पास कोई एनिमेशन नहीं है। अगर आप ग्राफ एडिटर पे देखें तो ये बिल्कुल लीनियर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिलीट ऑफ भी कर दूं तो हमारी एनिमेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मैंने ये ऑफ कर दिया मैंने, तो अभी भी हमारे पास सिर्फ वाई एक्सिस पे एनिमेशन हुई हुई है, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये बॉल को लेफ्ट साइड से लाना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक की लगा देता हूँ मैं, एक की, और यहाँ पे भी लगा देता हूँ। यहाँ पे भी एक की लगा दी मैंने, और इस जगह पे भी लगा दी। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, तो ये सारी कीज क्या हो गई मेरे पास, लेफ्ट साइड से मूव हो गई। अब मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सेस पे मैंने एक की अप्लाई की। सिमिलरली मैंने इस जगह पे भी क्या किया, राइट बटन इसको मूव करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब आप नोट करेंगे कि ये मेरी एनिमेशन इस तरह से अप्लाई हो गई। ठीक है, सेकेंडरी एनिमेशन सी वो मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके शिफ्ट दबा के मैंने क्या किया, इन सबको ऑफ कर दिया। ठीक है, वो हम बात, तो ये एक एनिमेशन मेरे पास इस तरह से भी बन सकती है।